नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का आज भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं और खंड घेखा प्रश्न संख्या 15 पठित अवबोधनम और ये आएगा 30 अंक का। तो आइए जानते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रेखांकित पदानी का मतलब जो डार्क किए गए हैं ये पद, इनको क्या आधृत्य आधार मान करके समुचितम का मतलब करेक्ट प्रश्नवाचक पदम प्रश्नवाचक पद चिन्हित चुनिए या लिखिए। जो ये डार्क किए हुए हैं इनके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो यहां पर देखिए, महानगरेशु, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसका मतलब होता है महानगरों में। वाहनानाम, वाहनों की, अनंता का मतलब कभी भी अंत नहीं होने वाली, पंक्तियां धावंती दौड़ रही हैं। महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं। तो हम यदि प्रश्न करते हैं तो कहां वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं? महानगरों में का मतलब कहां, ऐसा प्रश्न बनाएंगे। तो कहां को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुत्र। क्या बोलते हैं? कुत्र। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा? कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तये धावन्ति। कहां वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही हैं, ऐसा लिख करके यहां पर जो है पूर्ण विराम है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जब महानगरों के स्थान पर पुत्र लिखेंगे तो। नेक्स्ट है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रीम प्रणतवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्री पर प्रहार किया। तो यहां पर चपेटिया है, इसमें तृतीया विभक्ति एकवचन है, जैसे बालिकया, मालया। तो तृतीया विभक्ति एकवचन जो किम शब्द है वो भी हम तृतीया विभक्ति एकवचन का लिखेंगे कया, चपेटया, कया। तो कया किसके द्वारा? चपेटिया, थप्पड़ से। तो जो यहां पर चपेटिया शब्द है स्त्रीलिंग है और तृतीया विभक्ति एकवचन है, तो हम किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन यहां लिख देंगे। प्रकृत्याः, तो षष्ठी और पंचमी विभक्ति एकवचन है प्रकृत्या। मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। तो किसकी आराधना है? तो प्रकृति यहां पर स्त्रीलिंग है, यहां पर पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एकवचन का शब्द है ये प्रकृत्या, जैसे मत्या वैसे ही। तो पंचमी षष्ठी विभक्ति एकवचन हम किम शब्द स्त्रीलिंग लिख देंगे, यहां पर कस्या हो जाएगा आंसर इसका। क्योंकि जिस विभक्ति और वचन में प्रकृत्या है उसी विभक्ति और वचन में कस्या होना चाहिए, किम शब्द। किम शब्द की षष्ठी विभक्ति एकवचन है, पंचमी एकवचन है। यहां पर प्रकृति षष्ठी एकवचन, पंचमी एकवचन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट है सुराधिपः, जैसे बालक है, ये पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो हम किम शब्द भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, कै। किम शब्द है जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे, कै। विद्वांस है, समारे नहीं संसारे, यहां पर समारे नहीं है साथियों, इसको संसारे आपको पढ़ना है। संसारे विद्वान से ज्ञान चक्षु भी नेत्रवंत कथ्यन्ते। संसार में विद्वान ज्ञान चक्षुओं द्वारा नेत्र वाले कहे गए हैं। तो यहां पर विद्वान से है, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस है। तो विद्वान पुल्लिंग होता है और ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। तो किम शब्द भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन हम लिखेंगे कय कौ के। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर तैयार करते हैं। और जो ये डार्क है इसके स्थान पर ये क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं ये लिखेंगे और लिखने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अधोलिखित श्लोक से, नीचे लिखित श्लोक का अन्वय मंजूषाते पदानि चित्वा, मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानानां पूर्तिम कुरु।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुर्वहम अत्र, यहां कठिन हो गया है। क्या? जीवितम, जीवन। दुर्वहम अत्र, यहां कठिन, जीवितम, जीवित, जीवन, जातम हो गया। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण पवित्र हो। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। चलत, चलता हुआ। एनिशम, निरंतर। कालायास चक्रम, लोहे का चक्र। महानगरों के बीच में लोहे का चक्र निरंतर चल रहा है। और क्या कर रहा है वो? मन सोचियत, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। भ्रमति, घूमता रहता है। सदा, हमेशा। वक्रम, टेढ़ा। तो मन सोचियत, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। सदा वक्रम, भ्रमति, हमेशा टेढ़ा घूमता रहता। क्या? कालायास चक्रम, लोहा का चक्र। दुर्दांतई दर्शनई अमुना, इसके द्वारा, इनके दांतों के द्वारा। जन ग्रसनम, जनता का ग्रसन। स्यात् न एव, न हो। जनता का ग्रसन, जनता का विनाश न हो। इनके कठोर दांतों से जन ग्रसनम, जनता का विनाश, न स्यात् एव, नहीं हो। ये बता रहे हैं इसे श्लोक में। अब हम अन्वय देखते हैं कि देखिए, अत्र जीवितम, ठीक है, अत्र जीवितम, यहां पर, यहां से है अत्र और फिर जीवितम। कहां तक है? यहां पर एकदम ध्यान से देखेंगे, जीवितम और फिर यहां तक। में मिला हुआ ये भी रह जाए। फिर जातम, सूची पर्यावरणम, ये देखिए जातम और फिर सूची पर्यावरण। जातम, सूची, पर्यावरणम। अब यहां पर क्या बाकी रह गया? अत्र जीवितम, देखो अत्र जीवितम, फिर लिखा हुआ जातम, ठीक है, और आगे एव शरणम लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर साथियों क्या आएगा? दुर्वहम। ये दुर्वहम आएगा, दुर्वहम। तो अत्र जीवितम, दुर्वहम, जातम, सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम भी देखो यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। अत्र जीवितम और जातम, ये आ गया अत्र जीवितम और जातम। तो आया क्या नहीं? दुर्वहम, ये नहीं आया। जो भी मिसिंग वर्ड है वो यहां पर लिख देंगे, उसी को अन्वय कहते हैं। फिर है नंबर 2, एव शरणम, ही शरण है। तो ये शरण शब्द कहां है? ये रहा, प्रकृति में ए लिखा हुआ है, ये शरणम है। और यहां पर प्रकृति में रे में ए। तो यहां पर क्या बाकी रहा? यहां पर प्रकृति है। क्या रहा? सेकंड में क्या लिखेंगे अब? प्रकृति है। यह आंसर आ जाएगा सेकंड में, प्रकृति, ठीक है। अब नंबर आगे देखिए, महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। महानगर मध्य, महानगरों के बीच में। चलत, चलता हुआ। मने सोचियत, मन को सुखाता हुआ। तनु पेशियत, शरीर को पीसता हुआ। कालायास चक्रम, लोहे का चक्र, सदा, हमेशा। तो महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, लोहे का चक्र, सदा। कैसा घूमता रहता है? यहां पर चक्रम दे रखा, यहां पर वक्रम होना चाहिए।
तो यहां पर लिख देंगे वक्रम भ्रमति, और यहां पर लिखेंगे अनिशम। नंबर 3 में लिखेंगे क्या? अनिशम। नंबर 3 में क्या लिखेंगे? अनिशम लिखेंगे दोस्तों। तो यहां पर नंबर 3 में अनिशम, और नंबर 4 में वक्रम, चक्रम नहीं वक्रम। एक बार फिर देखेंगे। अत्र जीवितम, यहां जीवन, दुर्वहम, दुर्वहम ये शब्द ले लेंगे, दुर्वहम। जातम हो गया है, यहां जीवन कठिन हो गया है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण सब कैसा हो? पवित्र हो। एवं शरणम गच्छसि, इस प्रकार शरण में जाते हो। किसकी शरण में? प्रकृते है, यहां पर प्रकृति आ जाएगा। और महानगर मध्य, महानगरों के बीच में अनिशम कालम, निरंतर, ये चलत अनिशम, देखो ये चलत अनिशम, चला तो लिखा हुआ है, अनिशम यहां पर लिख देंगे। तो महानगरों के बीच में अनिशम, निरंतर चलता हुआ, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, कालाया चक्रम, लोहे का चक्र सदा भ्रमति, घूमता है। यहां पर आएगा वक्रम, चक्रम नहीं आएगा। इस च के स्थान पर वह कर देंगे हम, च के स्थान पर क्या कर देंगे? वह, वक्रम। तो ये हुए इसके आंसर। अब अथवा मंजूषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत। मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ में रिक्त स्थान पूर्ण करके पुनः लिखिए। यहां पर श्लोक है, यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, तो सर्वत्र सममेव में, तो सभी जगह समान ही है। दिन से तू शतशक्र है, दिन का तो, गरीब का तो इंद्र भी मित्र होता है। पुत्र से अधिका कृपा, तो पुत्र से भी अधिक कृपा होती है उसकी। दीन का मतलब जो कमजोर होता है, उसका तो साथी होना ही चाहिए। तो भावार्थ देखिए कि प्रस्तुत श्लोक में इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछा गया, सुरभि उत्तरम दत्तवान, सुरभि ने उत्तर दिया कि अपि मम सहस्र पुत्र सहस्रम समानम एव अस्ति, भी मेरे हजारों पुत्र समान ही हैं, हजारों पुत्र समान ही हैं। किन में? तो यहां पर लिखेंगे सहस्रादि अधिकेशु केशु पुत्रेशु, सहस्रादि अधिकेशु पुत्रेशु, सहस्रादि अधिकेशु पुत्रेशु। तो यहां पर ये केशु पुत्रेशु, हजारों अधिक किन्हीं पुत्रों में भी मेरा पुत्र हजारों के समान ही है। तो यहां पर जो है क्या आएगा? सहस्रादि अधिकेशु केशु पुत्रेशु, ये आ जाएगा। अब सर्वेशु, सब में, जननी माता, तुल्य वत्साय, समान प्यार करने वाली होती है। सब में, सब में किन में? अपत्येषु, संतानों में, यहां पर अपत्येषु आ जाएगा। भो शक्र हे इंद्र, मम दुर्बले पुत्रे सहजेव, मेरे दुर्बल पुत्र पर सहज ही भवती होती है क्या? अभ्याधिका कृपा, अभ्याधिका कृपा होती। इदम सत्यम, ये सत्य है कि सर्वत्र मम हृदय बहूनि अपत्यानि प्रति समम प्रीति भवति, कि मेरा, सभी जगह मेरा हृदय अनेक संतानों के प्रति समान ही प्रीति रखता है। अपितु ये दुर्बल संतति भवति, ये दुर्बल संतति है। तम प्रति मम मनसि, उसके प्रति भी मेरे मन में प्रीति भवति, प्रीति होती है। कितनी होती है? अतिशयाम, बहुत अधिक, बहुत अधिक।
अब दोस्तों क्वेश्चन है 17 और इसमें अधोलिखितम समुचित क्रमेण लिखित, नीचे लिखी के समुचित क्रम से लिखी। जो क्रमेण लिखा हुआ है दोस्तों, इसका आधा के पढ़ना नहीं है, ये का क्रमेण नहीं है, क्रमेण ही है, ये आधा के नहीं पढ़ना। तो यहां पर हम ऑर्डर में बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले नंबर 1 होगा कि वनस्य समीपे एव एका नदी अपि बहती। वन के पास ही एक नदी भी बहती है, तो 1 नंबर ये कर दीजिए, 1 नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर है एक सिंह सुखेन विश्राम्य थे, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तदैव तभी एक वानर अगत्य, एक बंदर आकर के तस्य पुच्छम धुनोती, उसकी पूंछ को खींचता है। तो दूसरा नंबर हम यहां लगा देंगे, नंबर 2 कहां? यहां पर नंबर 2 हो जाएगा। एक सिंह सुख से विश्राम में थे, तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनोती। ठीक है। अब नंबर 3 क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित शेर उस पर प्रहार करना चाहता है, परम लेकिन वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन बंदर कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया। यहां पर नंबर आप 3 लगा देंगे। फिर है अपरे वानर है दूसरा बंदर, सिंह से कर्णम आकर से शेर के कान को खींचकर पुनः वृक्ष ऊपर आरोहति, फिर वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरा, इस प्रकार बंदर वारम सिंहम तुदंती, बार बार शेर को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। तो यह नंबर हो गया हमारा 4। अब नंबर 5 देखिए, 5 क्या है? क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती, क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गर्जती गरजता है, परम किमपि, लेकिन कुछ भी कर्तुम करने में समर्थ एव तिष्ठति, समर्थ ही नहीं रहता। तो यहां पर क्या लिखना है हमें? नंबर 5, ये नंबर 5 है। अब नंबर 6, नंबर 6 में लिखा हुआ है कि वानरा संति, बंदर हंसते हैं, वृक्षरोपी च, और वृक्षों के ऊपर विविध पक्षी ने अपी, विभिन्न पक्षी भी, सिंह से एतादृशीम दृष्ट्वा, शेर की ऐसी दशा को देखकर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष से मिश्रित कलरव करते हैं। तो यह नंबर 6 हो गया। अब है नेक्स्ट, निद्रा भंग दुखीन वन राजे, निद्रा भंग होने के दुख से वन का राजा क्षत्रापि, छन्नापि होते हुए भी, तुच्छ जीवई, तुच्छ जीवों से, आत्मने अपने, एतादृशा दुरवस्थया, ऐसी दुरवस्था से स्नांत थका हुआ, सर्व जंतुन, सभी जंतुओं को दृष्टवा देख करके पृच्छति पूछता है। कौन पूछता है? निद्रा भंग के दुख से वनराज होते हुए तुच्छ जीवों से, अपने ऐसी दुर्वस्था से थके हुए सभी जंतुओं को पूछता है। कौन पूछता है? वन का राजा, वन का राजा पूछता है। अब लास्ट में किमर्थम मामेव तुदंती, किस लिए मुझे ही पीड़ा देते हो? सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर, सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर कहते हैं कि तुम मुझे ही क्यों पीड़ा देते हो? किमर्थम, किस लिए, माम एव तदंती, मुझे ही पीड़ा देते हो? तो साथियों ये नंबर हो गया 8। इस प्रकार से
आपको ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कौन सा? वनस्य समीपे एव एका नदी बहती। नंबर 2, एके सिंहे सुखेन विश्राम्यते तदैव एके वानरे आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। नंबर 3, क्रुद्धे सिंहे तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षमारूढः। नंबर 4, अपरे वानरे सिंहस्य कर्णम् आकर्ष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति एवमेव वानरा वारं वारं सिंहं तुदन्ति। नंबर 5, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। नंबर 6, वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। नंबर 7 है, निद्राभंग दुखीन वनराजय सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मन एतादृशा दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। इस प्रकार से हम ऑर्डर में ये लिखेंगे। अब प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण करते हैं हम, प्रश्न निर्माण नहीं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वाले। प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ लिखेंगे अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में। रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों के, प्रसंग अनुकूलम, प्रसंग के अनुकूल, उचितार्थम, उचित अर्थ चित्वा चुनकर के लिखत लिखिए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एके दुर्बलय बलिवर्दय भूमौ पपात। एके दुर्बलय बलिवर्दय भूमौ पपात। यहां पर जो भी है बलिवर्दय, बलिवर्दय अंडरलाइन है, तो इसका आंसर क्या होगा? वृषभय। वृषभय और बलिवर्दय एक ही बात है, बैल को ही बोलते हैं। तदा तत्र सुराधिप आगच्छत, तब वहां सुराधिप आ गया। तो सुराधिप किसके लिए आया है? ये सुराधिप किसके लिए आया? ये सुराधिप आया है इंद्र है, इंद्र के लिए। सुराणाम अधिपति इति सुराधिप। फिर है नराणाम प्रथम शत्रु आलस्यम अस्ति। मनुष्यों का पहला शत्रु आलस्य है। तो यहां पर जो शत्रु शब्द है, इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? रिपु। यह आंसर हो जाएगा। फिर है फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य। फल छाया से युक्त वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? जो लिखा हुआ है वृक्ष, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तरु। वृक्ष को ही तरु बोलते हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।